डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बेटा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे फॉर द आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, या सिंप्लीफाई फॉर्म में बोलें इसको, दैट इज़ द रूट मीन स्क्वेयर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बेटा। तो सबसे पहले हम इसमें इसकी डेफिनेशन देखेंगे बेटा, और डेफिनेशन में ही हम देखेंगे कि कितने टाइम पीरियड पे हमें आरएमएस वैल्यू निकालनी है बेटा। अगर आप एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट को देखेंगे उस वीडियो को, तो उसमें बताया गया था आपको कि हाफ साइकिल पे आप एवरेज वैल्यू निकालते हैं बेटा। तो उसमें हम टाइम पीरियड लेते थे 0 से t/2। बट आरएमएस वैल्यू निकालते हुए जो आपने ध्यान रखना है, दैट वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ हीट। और दूसरी जो बात ध्यान देनी है, दैट इज ओवर द कंप्लीट साइकिल। और कंप्लीट साइकिल बेटा कितना से कितना होगा, दैट इज फ्रॉम 0 to t टाइम के लिए होगा बेटा जी। तो इन दो बातों का आपने ध्यान देना है, एक तो अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है और दूसरा जो टाइम क्या है, दैट इज ओवर द कंप्लीट साइकिल। अब स्टार्ट करते हैं बेटा फ्रॉम द डेफिनेशन। तो बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, स्टीडी करंट की वो वैल्यू होती है बेटा जो जनरेट करती है सेम अमाउंट ऑफ हीट इन ए गिवन रजिस्टर या कंडक्टर इन ए गिवन टाइम एज इज डन बाय AC व्हेन पास्ड थ्रू द सेम रेजिस्टेंस फॉर द सेम टाइम। क्लियर है बेटा? हमें बस सिंपली किस चीज़ पे फोकस करना है, वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ करंट बेटा, अमाउंट ऑफ हीट, सॉरी, हमें अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है थ्रू अ गिवन रजिस्टर या कंडक्टर बेटा, और इन ए टाइम, टाइम कौन सा है, दैट इज कंप्लीट साइकिल बेटा, 0 से t टाइम में हमें कैलकुलेट करना है अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। ठीक है बेटा? तो ये अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए जो वैल्यू ऑफ करंट चाहिए होती है, स्टीडी करंट, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं बेटा, आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। तो देखो बेटा इसका कैसे मैथमेटिकल पार्ट होगा, सो स्टार्ट करते हैं उसे। तो देखें बेटा, लेट अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाई I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। ठीक है बेटा, ये अल्टरनेटिंग करंट की इक्वेशन है। अब हमने मान लिया कि जो करंट है दैट फ्लोज थ्रू ए रेजिस्टेंस R। ठीक है बेटा, क्योंकि अगर आप डेफिनेशन को देखें तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमें करंट को पास करना है थ्रू ए रेजिस्टेंस और कंडक्टर। ठीक, मैं ये भी बताऊंगा कि कंडक्टर क्यों नहीं बोला यहाँ पे, खाली रेजिस्टेंस ही क्यों बोला। फॉर स्मॉल टाइम dt देन अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, वो भी क्या होगी बेटा, स्मॉल होगी, क्योंकि करंट जो है स्मॉल टाइम के लिए फ्लो हो रहा है। सो दैट इज गिवन बाय dH इज इक्वल टू I²R dt। क्लियर है बेटा जी? ये चीज़ याद रखें। अब मैं आगे चलूँ उससे पहले मैं इस चीज़ का जवाब दे दूँ आपको कि भैया रेजिस्टेंस ही क्यों बोला यहाँ पे। तो वापस जाएं 10th क्लास में, आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया जाता है बेटा, वहाँ पे एक पॉइंट आता है, कॉन्सेप्ट आता है कि अगर मैं किसी बल्ब में से, मान लीजिए बल्ब लगा दिया हमने और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बेटा जी यहाँ पे क्या होगा, दो चीज़ें होंगी बेटा जी। ये की लगा दी, ये बैटरी, हीट भी होगी और लाइट भी होगी, दो चीज़ें होंगी बेटा। ठीक है, मतलब जो एनर्जी यहाँ से सप्लाई होगी थ्रू द बल्ब बेटा, वो दो चीज़ें कर रही है, हीट भी प्रोड्यूस कर रही है क्योंकि हीटिंग इफेक्ट होता है बेटा, और लाइट भी प्रोड्यूस कर रही है। समझ आ रही है बात? तो मतलब जो भी एनर्जी हमने यहाँ से कंज्यूम कराई थ्रू द बैटरी, वो ये दो काम कर रही है। बट मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, इस केस में अमाउंट ऑफ हीट चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ध्यान देना, मुझे जो है बल्ब वगैरह कुछ नहीं लेना। आई विल बी हैविंग सिंपल ए रजिस्टिव सर्किट। रजिस्टिव सर्किट मतलब एक सिंपल वायर भी ले सकता हूँ मैं, उसके थ्रू मैंने बैटरी कनेक्ट की हेल्प से, और जैसे ये कनेक्ट किया बेटा, अब ये सारा का सारा जो करंट है दैट विल बी प्रोड्यूसिंग हीट ओनली, इसको बोलते हैं। अब आप इसको चाहे सिंपल ऐसे कंडक्टर मान लें, या आप इसको रेजिस्टेंस दिखाना चाहते हैं तो ऐसे मान लें। ठीक है बेटा, क्लियर है? तो इसमें और इसमें फ़र्क है दोनों में।
इसमें क्या हो रहा है, दैट इज हीट प्लस लाइट, और इसमें क्या है, ओनली हीट। अब मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी हो जाएगी कॉन्सेप्ट की। ठीक है बेटा, इसलिए मैंने यहाँ कंडक्टर ना लेके आई एम हैविंग रेजिस्टेंस। क्लियर? तो ये ध्यान देना बेटा आपने। अब हम आगे चलते हैं। अभी ये आ गया हमारे पास स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। मुझे क्या निकालना है, टोटल टाइम में, कंप्लीट साइकिल का जो टाइम होता है 0 to T टाइम, उसमें अमाउंट ऑफ हीट निकालनी है। सो बेटा यूजिंग 1/2 DH जो आता है दैट इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, ये तो बेटा आई की वैल्यू डाल दी मैंने, इंटू RDT। क्लियर है बेटा जी? अब जो वैल्यू रखी, अब स्क्वायर को जब मैं एक्सपेंड करता हूँ, खोलता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास DH इज इक्वल टू I0 स्क्वेयर, R पहले लिख लिया, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी DT। क्लियर है बेटा जी? अब मुझे आगे क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है। तो देखो इंटीग्रेट कर दूं अगर मैं, आई विल बी गेटिंग द टोटल अमाउंट ऑफ हीट ओवर द कंप्लीट साइकिल बेटा। ठीक है, तो H जो आ जाएगा दैट इज, अब I0 स्क्वेयर और R कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर ले लो बेटा जी, लो 0 to T, और अंदर जो रह गया आपका साइन स्क्वेयर ओमेगा टी DT बेटा। अब जरा थोड़ा सा ध्यान दें बेटा जी, इसको नंबर 3 दे देता हूं मैं, और सोल्व करते हैं बेटा। मैं आपको क्लियर कर दूं एक बात, ये साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है। जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर आ जाए तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते बेटा, हमें उसको सिंप्लीफाई करके लीनियर पावर्स में कन्वर्ट करना है। अब लीनियर पावर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए बेटा। मैं पहले यहाँ सोल्व करके दिखाता हूँ आपको, फिर हम वो वैल्यू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की जगह रख देंगे बेटा, फिर फर्दर सोल्व करेंगे उसे। तो बेटा मैं यहाँ साइड में सोल्व कर रहा हूँ। बेटा हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री में एक सिंपल फॉर्मूला होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा जो होता है बेटा, दैट इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वेयर थीटा होता है बेटा जी। अब इस 2 को मैं इधर ले आऊँ, तो बेटा 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर थीटा हो गया। अब यहाँ पे क्या है, मेरे पास साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है, और यहाँ पे क्या थीटा। अगर जस्ट मैं थीटा की जगह ओमेगा टी डाल दूँ तो मेरे पास बेटा साइन स्क्वेयर ओमेगा टी का एक्सप्रेशन आ जाएगा। मतलब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2। क्लियर है बेटा जी? याद रह जाएगा ये चीज़। ये साइन स्क्वेयर ओमेगा टी है, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ बेटा, लिख देता हूँ इसे। तो बेटा जी अगर ये वैल्यू साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की ये वैल्यू मैं यहाँ रख दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो ज़रा बेटा, H इज इक्वल टू I0 स्क्वेयर R इंटू 0 to T इंटीग्रेशन करनी है बेटा, ध्यान रखें। साइन स्क्वेयर ओमेगा टी की वैल्यू रखी मैंने 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी बाई 2 इंटू DT। क्लियर है बेटा? अब जरा ध्यान दें, ये 2 जो है सबके नीचे है और कॉन्स्टेंट है बेटा, तो इसलिए मैंने इसको ले लिया बाहर। तो क्या आ गया, H इज इक्वल टू I0 स्क्वेयर R बाई 2, और अंदर बेटा 0 to T इंटीग्रेशन है, याद रखें ज़रा, और अंदर ये बच गया 1 माइनस कोस 2 ओमेगा टी इंटू DT। क्लियर है? अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, 1 को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है और कोस 2 ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है बेटा। तो देखें कैसे होता है। तो देखें बेटा जी, H जो है वो क्या आता है हमारे पास, अमाउंट ऑफ हीट I0 स्क्वेयर R बाई 2 तो पहले से ही बाहर था बेटा मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ, 1 की इंटीग्रेशन की विद रिस्पेक्ट टू T, तो बेटा दैट इज T माइनस, फिर कोस 2 ओमेगा टी है हमारे पास बेटा। तो कोस 2 ओमेगा टी को माइंड में थीटा मान लेता हूँ, तो कोस थीटा की क्या होती है बेटा, दैट इज साइन थीटा। इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ बेटा मैं, तो कोस थीटा की जो इंटीग्रेशन होती है वो साइन थीटा होती है। तो हमारे पास क्या है, कोस 2 ओमेगा टी है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, दैट इज साइन 2 ओमेगा टी। अभी ये तो कोस की ना बेटा, अब उसका एंगल जो है दैट इज 2 ओमेगा टी, उसको मुझे क्या करना है बेटा, डिफ्रेंशिएट करना है,
और 2 ओमेगा टी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आता है बेटा, 2 ओमेगा आता है। अब क्योंकि क्वेश्चन तो इंटीग्रेशन का है, तो ये जो डिफरेंशिएशन करके आया उससे मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करूँगा। ये चीज़ ध्यान देनी है बेटा जी। 0 टू टी लिमिट लगा दी। अब मुझे क्या करना है, एक बार इस सारे में जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है मतलब टाइम है, वहाँ वहाँ पे मैं एक बार अपर लिमिट डालूंगा, फिर माइनस एक बार क्या डालूंगा, लोअर लिमिट बेटा जी। तो देखें जरा क्या आता है, h इज इक्वल टू आई नोट स्क्वेयर बाई 2, एक बार अपर लिमिट डाली, पहले वैल्यू डाल दें बेटा, फिर माइनस एक बार सारे में फिर क्या डाल दी, लोअर लिमिट, 0 माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0 बाई 2 ओमेगा, दैट इज दिस। अब जरा ध्यान से देखें बेटा, बहुत ध्यान से देखना। देखो ये तो क्लियर है पहले ही मुझे कि ये ओमेगा इंटू 0 आ रहा है, तो साइन 0 0, 0 बाई समथिंग 0, ये भी 0, खत्म बेटा। तो ये हिस्सा तो पहले से ही खत्म हो गया, क्लियर। अब इस पार्ट को देखते हैं। सो दैट इज आई नोट स्क्वेयर बाई 2 इंटू आर है बेटा जी, और इधर टी माइनस, अब ओमेगा टी मैंने पढ़ाया हुआ है आपको बेटा, ठीक है। आप वैसे भी याद रख सकते हैं, इस वीडियो में दोबारा भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि हमें पता होता है ओमेगा जो होता है 2 पाई बाई टी होता है। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा टी जो आया दैट इज इक्वल टू 2 पाई, तो यहाँ 2 पाई रखूंगा तो 2 पाई इंटू 2 4 पाई हो जाएगा बेटा जी, साइन 4 पाई बाई 2 ओमेगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि भैया साइन 2 पाई की वैल्यू कहाँ से लाएं। तो उसके लिए बड़ा सिंपल है, आपको साइन का अगर ग्राफ पता है, मैं यहाँ ग्राफ की हेल्प से समझाता हूँ और आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा बेटा जी। साइन का ग्राफ ऐसे होता है बेटा, ठीक है। ये अगर मैं एंगल्स की फॉर्म में देखूं तो बेटा ये 0 डिग्री है, ये पाई बाई 2 है, ये पाई है, ठीक है बेटा। और फिर ये जो है दैट इज 3 पाई बाई 2 है, और बेटा जी ये जो है हमारे पास दैट इज 2 पाई है, ठीक है। 0 90 180 270 360। अब एक साइकिल कंप्लीट किया 360, तो ऐसे एक और साइकिल कंप्लीट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, दैट इज 4 पाई। तो आप चेक कर सकते हैं 4 पाई पे जो है वैल्यू कहाँ है, जो पॉइंट है दैट इज ऑन द एक्स एक्सिस इटसेल्फ। तो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या होगी बेटा, दैट इज 0। आप अगर इधर मैग्नीट्यूड भी देखें तो दैट इज 1, और इधर देखेंगे तो दैट इज -1, नेगेटिव में और पॉजिटिव में 1। बट अगर आप 4 पाई एंगल पे देखेंगे तो साइन 4 पाई की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, दैट इज 0। सो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आया, अगर ये 0 हो गया, साइन 4 पाई की कंप्लीट वैल्यू 0 आ गई, तो बेटा सिंपल जो h रह गया अमाउंट ऑफ हीट, दैट इज आई नोट स्क्वेयर आर टी बाई 2। क्लियर है बेटा, ये चीज़ ध्यान देनी है। अब आप इसको नंबर दे दें 4, और अब आगे देखते हैं बेटा कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा ये तो आ गया हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड जब करंट की वैल्यू हर इंस्टेंट पे चेंज हो रही है बेटा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, स्टेडी करंट लेना है ना बेटा। तो हमने क्या किया, एवरेज वैल्यू ले ली करंट की, इमेजिन कर ली। तो अब हमें जो है उस कंडीशन में अमाउंट ऑफ हीट निकालना है। वो कहता है कि इफ़ आई वी रिप्रेजेंट्स द वर्चुअल वैल्यू ऑफ ए सी, क्योंकि बेटा देखो हम जो है आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब पहले बात तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि भैया आई वर्चुअल या आई आरएमएस या आई इफेक्टिव एक ही बात है बेटा, तीनों इक्वल हैं। अब इसलिए हम निकाल तो रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, उसने आई वी लिख दिया तो कंफ्यूज मत हो जाएं आप, ठीक है बेटा जी। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो जैसे मैंने आपको बताया था मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट वाली वीडियो में देखेंगे अगर आप, तो वहाँ पे हम मीन वैल्यू लेते थे करंट की आई एम। अब क्योंकि यहाँ पे मैं आरएमएस वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ तो करंट की आरएमएस वैल्यू मैं लूँगा आई वी, ठीक है बेटा। तो तब अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी देखते हैं। तो बेटा तब जो होगी अमाउंट ऑफ हीट दैट इज H इज इक्वल टू आई स्क्वेयर। अब यहाँ पे आई स्क्वेयर तो है बेटा,
बट आई स्क्वेयर के साथ मुझे बेस में क्या लेना है इसके सब्सक्रिप्ट में, दैट इज आई वी। ठीक है बेटा, आर एम एस वैल्यू निकालनी है, तो आर इंटू टाइम है टी बेटा जी। ये आप याद होगा आपको, एक्सप्रेशन आप 10th क्लास में पढ़ते होते थे। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एच इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर टी। यहाँ से याद आ जाएगा कितने टाइम के लिए हीट फ्लो कर रही, करंट फ्लो कर रहा है थ्रू द रजिस्टर आर। ठीक है बेटा जी, तो अमाउंट ऑफ हीट जो होती है दैट इज गिवन बाय दिस फार्मूला। तो ये मैंने फार्मूला लिख दिया। अब ये भी अमाउंट ऑफ हीट है, ये भी अमाउंट ऑफ हीट है बेटा, तो दोनों को मैं क्या करूँगा, इक्वेट करूँगा। सो इक्वेटिंग 4 and 5 हमें क्या मिलता है देखें। तो बेटा देखें ज़रा, 5 जो था आई स्क्वेयर वी आर टी था, और जो 4 जो था उसमें अमाउंट ऑफ हीट क्या थी, दैट वाज गिवन बाय आई नॉट स्क्वेयर आर टी बाई 2। ठीक है बेटा, आर टी से आर टी कैंसिल हो जाएगा, सो आई वर्चुअल जो होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, आई नोट बाई √2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको सोल्व करें तो क्या आता है, आई वर्चुअल या आई आर एम एस या आई इफेक्टिव वैल्यू जो होती है दैट इज 0.707 इंटू आई नोट, और इसी को अगर मैं परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहूँ सो दैट इज 70.7% ऑफ आई नोट। इट मीन्स जो आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट है दैट इज, या तो मैं बोलूँ दैट इज 0.707 टाइम्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, या मैं ये भी बोल सकता हूँ द आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बेटा। तो आपने चाहे इस तरह से रिजल्ट याद रखें, चाहे इस तरह से, चाहे इस तरह से बेटा। तो ये सब ध्यान से पढ़ें बेटा। दैट्स इट विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस इन दिस वीडियो बेटा। टेक केयर, पढ़ते रहें।